नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। दिगंबर जैन महासमिति अजमेर संभाग द्वारा 5 दिवसीय स्किल डेवलपमेंट कैंप का आयोजन आतेड़ वैशाली नगर स्थित विद्यासागर तपोवन स्थल छत्री मंदिर में 24 जून से किया जा रहा था, जिसका आज समापन किया गया। इस कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि जिला रसद अधिकारी ज्योति ककवानी, राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के पूर्व सदस्य कंवल प्रकाश कृष्णानी, उप महापौर नीरज जैन और मिस राजस्थान हर्षिता बत्रा ने प्रशिक्षण में भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट्स और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। विद्यासागर तपोवन में संचालित स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का समापन आज उप महापौर नीरज जैन, राजस्थान धरोहर प्रोन्नति प्राधिकरण के पूर्व सदस्य कंवल प्रकाश कृष्णानी, ADM 2 ज्योति ककवानी, प्रकाश पाटनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं रूपश्री जैन अजमेर संभाग अध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के संयोजक मनोज मोड़तिया ने बताया कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में हर्षिका बत्रा, जिन्होंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया व मिस राजस्थान का खिताब हासिल किया, ने सभी शिविर के बच्चों को सर्टिफिकेट दिए। रूपश्री जैन ने शिविर में प्रशिक्षित सभी आयु वर्ग को विशेष रूप से वर्गीकृत कर विभिन्न फैकल्टी डांस, मेहंदी, ब्यूटी एवं मांडना में आज प्रतियोगिता कराई और बच्चों में महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। सभी प्रशिक्षकों को अतिथियों के द्वारा स्मृति चिन्ह व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुख्य साधना दनगसिया, मीना दोषी, संजय सेठी, दीपक शर्मा, अंजलि पिंकी प्रजापति ने प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में अनुभा बाकलीवाल, महामंत्री सुनीता गंगवाल, कोषाध्यक्ष रिंकू सेठी, सांस्कृतिक मंत्री शैलजा कुसुमलता जैन की टीम वर्क से कार्यक्रम संपन्न हुआ। अजय दोषी, राजेंद्र पाटनी, विनय गदिया आदि का सहयोग पिछले 5 दिन से बराबर रहा। कार्यक्रम के समापन पर अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। जय जिनेंद्र, हम लोगों ने यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट कोर्स करवाया है यहाँ पे सारे बच्चों को, और बुजुर्ग 6 साल से लेकर करीब 70 साल, 75 साल, 80 साल तक के यहाँ पे लोग बच्चों ने, बुजुर्गों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और हम लोगों ने यहाँ पे जैसे योगा करवाया है, डांस करवाया है, मांडना करवाया है, इंग्लिश स्पीकिंग करवाया है और मेहंदी करवाया है, ब्यूटिशियंस करवाया है। और हम लोगों ने बहुत कम टाइम में हम लोगों को इतनी अच्छी सफलता मिल गई, हम लोगों ने सोचा नहीं था यहाँ पे कि हम लोगों को इतनी अच्छी सफलता मिल जाएगी। जो हम लोग का जो टीम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और सब ने मिलके रात दिन हम लोगों ने काम किया है और उससे ये उन सबका, और यहाँ पे जितने भी सब लोगों ने जो भी यहाँ पे जो आए, कितने दिन का कार्यक्रम चला ये? हम लोगों का 5 दिन का कार्यक्रम यहाँ पे चला। 5 दिन हम लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम रखा। इसके हम लोगों ने यहाँ पे हम बच्चों को अल्पाहार भी देते थे यहाँ पे। आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ? आज हमारा समापन दिवस था। आज हमारे समापन दिवस में SDM साहब आए, कमल जी सर आए और नीरज जी महापौर जी सर आए और मिस राजस्थान 2024 की हर्षिका बत्रा जी हमारे बीच में आई हैं। इन सबके आने से हमारे कार्यक्रम में बहुत उत्साह बढ़ गया, 4 चांद लग गए। उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, सबको मोमेंट तो दिया, सबको इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब में से यहाँ पे हम लोगों ने इनाम बांटे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डांस कंपटीशन भी हुआ, मेहंदी कंपटीशन भी हुआ, योगा कंपटीशन भी हुआ, मांडना भी हुआ, सारे यहाँ पे। आपका नाम? मैं रूपश्री जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन महासमिति। जय जिनेंद्र, आज हमने 5वां दिवस है हमारा शिविर का, जिसमें हमने आज हमारे SDM साहब और नीरज जी और कमल किशोर जी और ये मिस राजस्थान जो बनी है हर्षिता बत्रा, वो सब मतलब सबको इनवाइट किया है और सबको हमने जो रोज़ 5 दिन तक जो कार्यक्रम हो सब में अल्पाहार की व्यवस्था कराई है सबके। और आज हमने सबको इनाम दिए, मोमेंटो दिए, गिफ्ट, सबके गिफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो भी आए उनको सबको हमने ये गिफ्ट नहीं सर्टिफिकेट दिए हैं सबको। और आज का कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ ना कि मतलब आज हमको सफलता हुई है, तो मतलब बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि हम समा नहीं पा रहे हैं इस चीज़ से, इसलिए बस जय जिनेंद्र। आपका नाम? अनुभा जैन। संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में लगातार बड़े से बड़े जटिल ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, जिसके कारण अब मरीजों को शहर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में न्यूरो सर्जन द्वारा 2 जटिल ऑपरेशंस कर सफलता प्राप्त की गई। उन्होंने बताया कि इसके लिए माइक्रो मशीन की आवश्यकता होती है, वो मशीन नहीं होने पर भी उनके द्वारा इतना बड़ा जटिल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर वीर बहादुर सिंह ने बताया कि अब दोनों मरीज स्वस्थ है और दोनों का निःशुल्क इलाज किया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे उस कंटिन्यूएशन
कंटिन्यूएशन में है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हम आपको हर महीने कोई न कोई इनोवेटिव प्रोसीजर हो, इनोवेटिव इलाज हो या इनोवेटिव आइडियाज़ जो हमारे JLN मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से रिलेटेड चिकित्सक जो करते हैं, जो मरीजों को सुविधाएं देते हैं, उसके संदर्भ में हम करते हैं। उसी की कड़ी में आज हम 2 केसेज ऐसे किए हैं जो कि अजमेर में पहली बार हुए हैं और जयपुर को छोड़ के राजस्थान में भी शायद ये पहली बार ही हुए हैं। दोनों केस हमारे न्यूरो सर्जरी विभाग ने किए हैं। इनके विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुशील आचार्य मेरे साथ हैं। इसमें एक केस तो था रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल से वो गिर गया था और उनके ओडेंटोइड बोन होती है, ये बोन उनकी फ्रैक्चर हो गई थी। यूजुअली ये या तो ये डायग्नोस होती नहीं है या इसका कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, करते नहीं है, बहुत मुश्किल से डायग्नोस होती है। तो हमारे चिकित्सकों ने इसका डायग्नोसिस किया, एक्सरे किया, फिर CT स्कैन कराया, MRI कराया, उस सभी से इसको डायग्नोसिस किया और उसमें एक स्पेशल टेक्निक से इन्होंने एक स्क्रू लगाया। इस स्क्रू के बाद में उस बोन को उन्होंने फिक्स कर दिया और उससे अब परमानेंट ट्रीटमेंट हो गया। इसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं रहेगी, अदरवाइज इसमें कोई डिसेबिलिटी रह जाती है। इसका जो सबसे बड़ी जो डिसेबिलिटी की बात करता हूँ तो इसमें चारों हाथ पैर पैरालिसिस हो जाते हैं और आदमी अपनी लाइफ लॉन्ग पैरालाइज हो जाता है। ये करने के बाद में आप सामने देखो, मरीज हमारा बैठा हुआ, आपने बात भी की होगी, मरीज अभी फिट है। ENT विभाग दोनों ने मिलकर किया। पिट्यूटरी एक ग्लैंड होती है हमारे दिमाग के बीच में, छोटी सी ग्लैंड होती है जो कि हमारे सारे हार्मोन का एक मास्टर कंट्रोल उसका होता है पूरी बॉडी पे। उसका ऑपरेशन हमारे यहाँ नहीं होता था क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक भी चाहिए, स्पेशल एक्सपर्टाइज भी चाहिए और स्पेशल मशीन भी चाहिए, क्योंकि वो मशीन हमारी लगभग अभी आने वाली है। तो माइक्रोस्कोप के लिए बार बार ये कह रहे हैं और वो पिछले दिनों इलेक्शन के चक्कर में आ नहीं पाई थी। वो मशीन हमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के थ्रू मिल रही है और वो काफ़ी कॉस्टली और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दोनों चिकित्सकों ने, डॉक्टर सुशील आचार्य ने, इनकी टीम ने, साथ में ENT के डॉक्टर दिग्विजय सिंह ने, इनकी टीम ने मिलके वो ऑपरेशन किया है जो बिना उस मशीन के ही इन्होंने ऑपरेशन किया और उसका ऑपरेशन सफल ऑपरेशन किया है, जिसका भी एक मरीज आपके सामने है। यह भी ऑपरेशन JLN में पहली बार हुआ है और ऐसे मसले तो होते रहते हैं। अन्य मेडिकल कॉलेज में भी बहुत ही कम मेडिकल कॉलेज में शायद ये ऑपरेशन हुआ होगा, लेकिन हमारा ये एक टारगेट ये था कि हम इस तरह का ऑपरेशन करें जो कि हम पहली बार कर रहे हैं और आगे से मुझे ये उम्मीद है कि आगे से हमारे चिकित्सक ये ऑपरेशन करते रहेंगे, अजमेर संभाग के लोगों को इसका बेनिफिट देते रहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ऑपरेशन जो बाहर हम कराते हैं तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का इसमें खर्चा आता है और हमने यहाँ ये ऑपरेशन मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत किया है, जो कि मरीज को एकदम निःशुल्क किया गया है। दूसरे वाला जो ऑपरेशन है वो भी हमने एकदम निःशुल्क किया है, हालांकि वो इंश्योरेंस उसके पास कार्ड नहीं था, फिर भी मरीज़ की गंभीरता को देखते हुए और उसकी लाइफ को देखते हुए हमने वो भी निःशुल्क किया है। उसका जो भी खर्चा लगा है वो हमने RMRS से वहन किया। नहीं, ऑपरेशन के दौरान ऐसी कोई विशेष दिक्कत हमारे को सामना करना नहीं पड़ा। हमारा OT स्टाफ वगैरह जो है वो काफ़ी ट्रेंड है। इस हिसाब से हमारे पास अभी अच्छी सियाम मशीन थी। जब हमने ओडोंटोइड फ्रैक्चर किया, सर ने हमारे को 1.5 करोड़ की सियाम अभी पिछले महीने दिलाई थी, उसकी मदद से ये ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दौरान ऐसी कोई परेशानी की आई नहीं हमारे को। सर, और भी जो मरीज़ हैं जो शहर के बाहर जाते हैं ऑपरेशन करवाने, उनको क्या मैसेज देना चाहिए कि JLN में वो इलाज हो सकता है? हम सभी मरीजों को ये कहना चाहते हैं कि किसी भी तरीके के ऑपरेशन के लिए आपको यहाँ अजमेर के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सभी तरीके के ऑपरेशन जो न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड है वो यहाँ किए जा रहे हैं आज। सर, कितना समय लगेगा ऑपरेशन के अंदर? 2.5-3 घंटे लगे सर इसके अंदर। हाँ जी। टीम में कौन कौन शामिल थे? टीम में डॉक्टर गोगरा शामिल थे, डॉक्टर दिग्विजय शामिल थे और ये हमारे 2 रेजिडेंट हैं ये सब। और इसके अलावा एनेस्थीसिया विभाग का बहुत काफ़ी सहयोग रहा हमारे को। दोनों ही केस के अंदर पिट्यूटरी ऑपरेशन के अंदर हमारे को 4 घंटे के करीब लगे। इसके अंदर काफ़ी रेलवे को पर्याप्त पानी नहीं मिलने के विरोध में आज उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ रेल कर्मचारियों द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। कर्मचारी ने कहा कि जितना उन्हें पानी चाहिए उसका आधा पानी उन्हें मिल रहा है। कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की मांग की। रेलवे को पर्याप्त पानी नहीं मिलने के विरोध में आज उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ रेल कर्मचारियों द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। इस मौके पर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
उन्होंने कहा कि रेलवे कारखाना, रेलवे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, मदार डिपो सहित विभिन्न कार्यालय और रेलवे कॉलोनी के लिए प्रतिदिन लगभग 26 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन देखा जाए तो पिछले 15 दिनों में औसतन प्रतिदिन केवल 9 से 10 लाख लीटर पानी ही दिया जा रहा है। इसलिए रेलवे कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। आज इसी समस्या को लेकर रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नियमित पानी सप्लाई करने की मांग की गई। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ अजमेर मंडल का तत्वाधान में कि रेल विभाग को जो पानी की अत्यंत कमी जो महसूस हो रहे, यानी कारखाना हो, रेल अस्पताल हो, रेलवे स्टेशन हो या मदार डिपो हो, मंडल कार्यालय हो, विशेष तौर पर रेलवे कॉलोनियों में पानी की अत्यंत कमी पिछले 15 दिन से महसूस हो रहे, क्योंकि पिछले 25-26 की स्थायी वार्तांतरक बैठक में हमने मंडल रेल प्रबंधक महोदय के सामने बात रखी। तब हमारा संज्ञान में आया प्रतिदिन एक्चुअली इन तमाम इवन पैसेंजर अम्यूनिटीज़ और रेलवे कॉलोनी सहित तमाम कार्यालयों का आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए प्रतिदिन 26 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है। उसका तुलना में केवल 9 से 10 लाख लीटर ही पानी पिछले 15 दिन से पीएचडी विभाग द्वारा रेलवे को दिया जा रहा है। इससे कारण इतनी तराई बचरी हुए है। तो इस बात हमारा संज्ञान में आने के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ एक आरपीएससी चौराहे से जुलूस निकालकर माननीय कलेक्टर महोदया को एक ज्ञापन दिया, जिससे तहत हमने उनसे अनुरोध किया कि आप तुरंत इस पर कार्रवाई कीजिए, इंटरवीन कीजिए, रेल विभाग को रेल चलाने के लिए पानी का उपलब्धता सुनिश्चित करें। किस तरह का आश्वासन? तो उन्होंने कार्रवाई की आश्वासन दिया है। देखते आने वाला दिनों में की ओर से कितना पानी मिलता है लगभग? मैंने बताया था ना, जैसे 9 से 10 लाख लीटर अभी पिछले 15 दिन से प्रतिदिन मिल रहे। हमें रिक्वायरमेंट है 26 लाख लीटर प्रतिदिन की, 1/3 ही मिल रहा है। अजमेर संभागीय आयुक्त द्वारा आज अजमेर संभाग के 7 जिलों के राजस्व अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर के साथ बैठक की गई। इस संबंध में संभागीय आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व न्यायालय में वर्षों से लंबित मामलों के जल्द निस्तारण पर चर्चा की गई। अजमेर संभागीय आयुक्त द्वारा आज अजमेर संभाग के 7 जिलों के राजस्व अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर के साथ बैठक की गई। इस संबंध में संभागीय आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व न्यायालय में वर्षों से लंबित मामलों के जल्द निस्तारण पर चर्चा की गई। बैठक में राजस्व न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में वर्षों से लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए गठित स्थायी एरिया रिव्यू कमेटी द्वारा किए गए कार्यों पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। आज हमने अजमेर संभाग के 7 जिलों के राजस्व अधिकारियों, अतिरिक्त जिला कलेक्टर्स के साथ बैठक की है। हमने अजमेर संभाग के 7 जिलों की समीक्षा की है कि जो राजस्व न्यायालयों में विभिन्न राजस्व न्यायालय हैं, जो तहसीलदार, सहायक कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम और जिला कलेक्टर स्वयं ये राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो जो बहुत सारे केसेस पुराने हैं, जिनमें कि गांव के जो लोग हैं वो अपने ज़मीन के केस के निपटारे के लिए चक्कर लगाते हैं, उनमें पुराने केसों का प्राथमिकता से निस्तारण करें। किसी भी सूरत में जो 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं उनको ओल्डेस्ट केसेस की श्रेणी में रखा जा करके उन पे अलग से लाल रंग का फाइल कवर लगाया जाए और उनमें कोई लंबी तारीख नहीं दे करके छोटे तारीख के ऊपर निस्तारण करें। न्याय हित में दोनों पक्षों को सुन करके विधि सम्मत निस्तारण करें और जो आपसी सहमति से बंटवारे होते हैं, खातेदारी अधिकार देने के मामले हैं, सीमा ज्ञान के मामले हैं, कई बार बहुत छोटे छोटे मामले भी वर्षों तक काश्तकारों के लंबित रहते हैं। तो ये काश्तकारों के हित में जितना शीघ्र निस्तारण होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये एक पुराना सिद्धांत है। तो पुराने मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करें, ये हमने उनको निर्देश दिए हैं। अपीलीय कोर्ट्स में बहुत सारी जगह पुराने न्यायालयों का रिकॉर्ड नहीं आ पा रहा है, तो रिकॉर्ड हायर कोर्ट्स में जल्दी भेजें, जिससे कि न्यायालयों में जो लंबित प्रकरण है उनका। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय अजमेर में एक बड़ा ट्रक सरकारी सामग्री लेकर पहुंचा। ट्रक को आगे पीछे करने पर ट्रक अचानक पेड़ से टकरा गया, जिससे पेड़ का एक हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर गया। गनीमत रही कि पास खड़े पुलिस अधीक्षक के वाहन बाल बच गए, अन्यथा वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते। अजमेर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सरकारी सामग्री लेकर पहुंचा एक ट्रक पेड़ से टकरा गया, जिससे पेड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर नीचे गिर गया। पास में ही खड़े पुलिस अधीक्षक और उप अधीक्षक के वाहन क्षतिग्रस्त होते होते बच गए। बताया जा रहा है कि ट्रक बहुत बड़ा था और उसे जब आगे पीछे किया जा रहा था तभी इमली के पेड़ से टकरा गया, जिसके कारण पेड़ का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर गिर गया। इस पर मौके पर मौजूद लोगों ने पेड़ के बड़े हिस्से को रास्ते से हटाया। उसके बाद ट्रक को आगे के लिए रवाना किया गया। अजमेर के रोडवेज बस स्टैंड के पीछे बन रही इमारत को आज नगर निगम द्वारा सीज कर दिया गया। उपस्थित अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हो रहे भवन निर्माण का नक्शा पास नहीं है, इस कारण आज सीज की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी यहां पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई थी।
रोडवेज बस स्टैंड के पीछे मिशनरी स्कूल के पास, मिशन स्कूल के पास। और आप देख सकते हैं ये हरा सा तिरपाल लगा हुआ दिख रहा होगा। एक बहुत बड़ी ये इमारत है जिसको नगर निगम की टीम पहुंची है सीज करने के लिए। अवैध तरीके से इसको बनाया गया था, इसका नक्शा पास नहीं था। ये जो सारी बातें हैं किस लिए इसको सीज करा जा रहा है, वो सारी बातें अब नगर निगम से बात करने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये दूसरी बार इस जगह पर कार्रवाई हो रही है। एक बार पहले भी इसी जगह पर कार्रवाई हो चुकी है जब नगर निगम की टीम इसको सीज करने के लिए पहुंची थी, तब भी इसी तरीके से कार्रवाई की गई थी। लेकिन काम पूरी तरीके से इनका जारी था बिल्डिंग बनाने का। अब लेकिन नगर निगम की टीम पहुंच चुकी है, तो अब देखने वाली बात यह है कि कैसे सीज करेंगी और ये बिल्डिंग कितने दिनों में खुलेगी। क्योंकि नगर निगम लगातार बार बार कार्रवाइयों तो करता है, लेकिन सीज जो कार्रवाई है दोबारा से बिल्डिंग ओपन हो जाती है, वो क्या कारण है एक बार आज वो भी क्लियर करेंगे। ये देखिए नगर निगम की टीम पहुंच चुकी है। ये वो ताला चाबी का बैग, सील चपड़ी का बैग, ये वही जगह है जहां पर पहले भी नगर निगम एक बार कार्रवाई कर चुका है और अभी ये कार्रवाई जारी है। इससे पहले नगर निगम ने एक और सीज कार्रवाई की है। ये नगर निगम के कर्मचारी ताले के ऊपर फिलहाल ये कपड़ा लपेट रहे हैं और इसके बाद में सील चपड़ी की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। ये नगर निगम की टीम पहुंच चुकी है रोडवेज बस स्टैंड के पीछे मिशन स्कूल के पास। बड़ी सारी बहुमंजिला इमारत यहाँ पर बन रही थी और देखिए बेसमेंट भी यहाँ पे बनाया हुआ है, काफी लंबा चौड़ा बेसमेंट है। और अब सील चपड़ी की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाएगा। लाइव तस्वीरें स्वामी न्यूज के माध्यम से सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम के आला अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुंच चुके हैं। आ जाइए भाई साहब। नगर निगम की जो पुलिस है वो भी पहुंच चुकी है और इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। कितनी बड़ी बिल्डिंग ये बन चुके तैयार हो चुकी है। ये शायद लिफ्ट वाला एरिया है दोस्तों, मैं आपको बताऊं ये लिफ्ट वाला एरिया है जहां पर लिफ्ट लगनी है, ऊपर सीढ़ियां जा रही है। अब ये जो जगह जो आपको खाली दिख रही है, इस जगह को नगर निगम बल्ली और चद्दरें लगाकर इसको सीज करेंगे। ये सीज कार्रवाई नगर निगम की बड़ी कार्रवाई है। धर्मेंद्र जी, किस तरह की कार्रवाई थी जिसको आज नगर निगम ने अंजाम दिया है? बेसमेंट और ऊपर का जो मंजिल है सेकंड मंजिल वो पहले सीज कर दी गई थी। आज संपूर्ण भवन को सीज कर दिया गया है। इनकी जांच की गई थी। जांच में पाया गया कि 10.5 सरकारी जमीन से इनका अतिक्रमण किया हुआ है, इसलिए आज सीज कर दी गई। दूसरी बिल्डिंग ये पवित्र घोटाली हुई की है, मिशनरी स्कूल के पास में, उसे सीज कर दिया गया। इनके 2 अलग अलग के पास है, इन्होंने एक कर उसको बना दिया था और एकीकरण किया। 2 अलग अलग डिफरेंस, जिससे साइड बैक में भी डिफरेंस हो जाता है, इसलिए आज इस बिल्डिंग को भी सीज कर दिया है। अच्छा धर्मेंद्र जी, वो मिस्टर चायवाला जो है उसके पहले एक बार भी सीज करी है कार्रवाई? बेसमेंट और सेकंड फ्लोर पे जो निर्माण था उसको सीज किया था। हाँ, फिर जांच की गई, तब वो पाया गया कि 10.5 गज सरकारी जमीन का अतिक्रमण है उनका, तो इसलिए आज संपूर्ण भवन को सीज किया। अच्छा, ये सामने वाली जो बिल्डिंग है इसको भी बीच में एक बार टीम आई थी सीज करने के लिए? जो था वो सीज किया था हमने। हाँ, जब जांच की गई तो अलग अलग और इन्होंने पूरी बिल्डिंग को एक करके बना था, जिससे साइड बैक का इनका इन्होंने बचत की है। साइड बैक का तो वॉल्यूशन हो जाता है, तो इसलिए बिल्डिंग को भी आज पूर्ण भवन क्या रहता है धर्मेंद्र जी, बिल्डिंग सीज होती है लेकिन दोबारा से जो बिल्डिंग है काम में ली जाती है, खुल जाती है, तो खुलती कैसे है, क्या कारण रहता है वो खुलने का? यहाँ से कहीं भी नहीं खुलती है। हाँ, DLB से आदेश होते हैं, उसके बाद इसके गुणागुण की परीक्षण होता है जी, और इनसे अंडरटेकिंग ली जाती है कि जो स्वीकृत मानचित्र हो उसके अनुसार उपयोग किया जाए, तब ये चीज। क्योंकि आपका जो नक्शा पास किया हुआ था उसके बावजूद जब ये बना लेते हैं नक्शे के अकॉर्डिंग, जब ये बना लेते हैं तब इसकी कार्रवाई आप करते हैं, लेकिन दोबारा से जो खुल जाती है तो क्या नक्शा दोबारा से बनाया जाता है, क्या रहता है? आगामी 30 जून को पोलियो दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत पोलियो मुक्त भारत अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज पोलियो की जागरूकता के लिए एक रैली निकाली गई। इस रैली को CMHO ज्योत्सना रंगा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रिक्शा रैली के माध्यम से आम जनता को पोलियो के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि
वे अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाना ना भूलें। अभी आगामी 30 तारीख को हमारा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान है। पल्स पोलियो के बारे में शायद आप सभी जानते होंगे, हमने एक पूरी पीढ़ी को पोलियो मुक्त करके तैयार कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारे कुछ पड़ोसी देशों में वाइल्ड पोलियो वायरस पाया जा रहा है। तो इसलिए, और क्योंकि अजमेर ऐसी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से बहुत खतरे के उसमें रहता है, तो ये पल्स पोलियो अभियान है। 30 तारीख को बूथ्स पर दवाई पिलाई जाएगी। हमारे करीब 1900 प्रशिक्षित वैक्सीनेटर्स हैं हमारे पास, वो बूथ पर पहले दिन पिलाएंगे और उसके बाद 1 और 2 तारीख को घर घर सर्वे किया जाएगा कि कोई बच्चा छूटा तो नहीं। यदि छूटेगा तो उसको वहीं पे दवा पिला दी जाएगी। रैली कहाँ ये रैली अजमेर शहर के समस्त कॉलोनीज़ में, समस्त अलग अलग सेक्टर्स हमने बांटे हैं और इनको जो संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी हैं सिटी डिस्पेंसरीज वाले वो। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे इजाजत, देखते रहिए स्वामी।